काउंटर हो जाए। हो गया कबीर भाई, हो गया। अब आप फिर कहेंगे कि आप ही को मैं समय दे रहा हूं सर, ऐसा नहीं होगा ना। राकेश जी भाई देखिए, आपत्तियां हैं, कई तरह की आपत्तियां हैं, नई आपत्तियां भी उसमें जोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि नहीं, जानबूझकर एक ही या ऐसे बूथों का ज्यादा एसआईआर हो रहा जहां पर इनको डरने का, हारने का डर है। राकेश जी देखिए, उन बूथों पे भी तो बीएलए है ना पार्टियों के। अब पार्टी के बीएलए इसीलिए नियुक्त किए जाते हैं कि कोई भी तो पीएलए फॉर्म भर करके सबमिट करेगा क्या? पीएलए डाटा सबमिट करने का क्या? अभी बात कर रहे हैं, ये लिस्ट है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बीएलए को जो है ये पता है कि वो डाटा फीड करे, या जरूरी है कि जो राकेश जी अपनी बात कंप्लीट करिए। कपिल जी अब सुनिए जरा, कपिल जी अपनी बारी में भी आप ही बोलेंगे, उनकी बारी में भी आप ही बोलेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना सर। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होगा सर कि आपको मैं समय भी ज्यादा दूं, समय देने का आरोप भी लगे और दूसरे की बारी में भी आप बोले। आप थोड़ा सुनिए ना कपिल भाई। हाँ ठीक है राकेश जी, हो गया कपिल भाई, हो गया। राकेश जी आप चुनाव आयोग में जाके बोलिए, कितना आप यहाँ बोल रहे हैं, आप चुनाव आयोग में जाके बोलिए, आपकी बात असरदारी होगी। तो आप काहे अपना बीएलए दिए हैं? मत दीजिए, आप बोल दीजिए कि हम चुनाव प्रक्रिया में विश्वास नहीं है, हम चुनाव कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। आप सारा विपक्ष चुनाव से बहिष्कार कर दीजिए। अब मैं रोक रहा हूं सर कपीश भाई। अब देखिए मेरे साथ यहां पर व्यवस्था वैसी है नहीं ना कि मैं आपकी आवाज डाउन करूं, फिर आप आरोप भी लगाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि आप दूसरों के बारे में ही बोलेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, फिर से उसका रुख करता हूं, उसके बाद डॉक्टर अमीन और विमल आपके पास आ रहा हूं। एसआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान आया है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने इसके पहले भी कई बातें कही, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लोगों में घबराहट है। तारिक अनवर ये बात कर रहे हैं कि लोगों में घबराहट है, बीएलओ पर जानबूझकर दबाव डाला जा रहा है। दबाव में कल एक बीएलओ ने खुदकुशी भी कर ली थी, आत्महत्या कर ली। बिहार में भी 65 लाख वोट डिलीट कर दिए गए और उनका कोई सही डेटा नहीं मिल पाया है, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, यह कहना है तारिक अनवर का। एसआईआर को लेके पूरे देश के अंदर एक लोगों के अंदर चिंता है, घबराहट है। अभी कल की घटना है कि एक जो बीएलओ कहते हैं ना, बीएलओ ने खुदकशी कर ली। इतना प्रेशर उस पर आया है कि उसने खुदकशी कर ली। तो ऐसा माहौल है और एसआईआर के जरिए 65 लाख वोटों का बिहार में डिलीशन हुआ, डिलीट किया गया। और विमल जल्दी से काउंटर, उसके बाद में डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए भाई, आशंकाएं भी हैं, बहुत सारे इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं कि बिहार में जो हुआ, अब जहां पर होना है वहां पर बीएलओ जिनके जरिए होना है वो खुदकुशी कर ले रहा है और ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। अल्टीमेटली आप लोगों पर ही आरोप है, चुनाव आयोग आपके बाद आता है। देखिए अतुल जी, सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के मित्र मेरे से क्वेश्चन है, ज्ञान बांट रहे थे, रिजल्ट बांट रहे थे नर्सरी का। हमारे जो न्यूज़ इंडिया 24x7 के जो ईश्वर रूप दर्शक है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। नाम नहीं बताऊंगा। विपक्ष के अंदर एक ऐसा नेता है जो आज तक जो है नर्सरी से ऊपर नहीं बढ़ पाया। रही बात एसआईआर, तो बिहार के चुनाव के पहले आया है, उससे पहले तो एसआईआर नहीं आया था। मतलब अभी के हाल की बात करें, 3-4 साल पहले 2003 के बाद एसआईआर अभी आया 2025 में। मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था उसमें तो कोई एसआईआर नहीं आया था। छत्तीसगढ़ में जो अभी चुनाव हुआ था उसमें एसआईआर का जिक्र नहीं था। आपने राजस्थान का चुनाव कराया, उसमें कोई एसआईआर नहीं था। आपने जो है उत्तर प्रदेश में जो है 2022 का चुनाव कराया विधानसभा का, उसमें कोई एसआईआर नहीं था। 2024 का लोकसभा का सीट जब चुनाव हुआ था उस समय कोई एसआईआर नहीं आया था। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ ना, अभी चुनाव हारते हैं ना कोई एक बहाना ढूंढते हैं कि बहाना ढूंढे तो ढूंढे क्या, इनको बहाना जो है मिल जाता है। मैं कहना चाहता हूँ भरोसा करना चाहिए इलेक्शन कमीशन से उनको ऊपर। और देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ईवीएम को ही हैक कराती या अगर मान लीजिए एसआईआर को कराती, तो भाई हम तो 400 प्लस का नारा दिए थे कि अब की बार 400 पार। हम 240 पे ही, मतलब हम लोग 240 सीटें ही निकाल पाए। अगर इतना ही करना था, अगर इलेक्शन कमीशन को अगर हम लोग अपने तरीके से नचाते या अपने तरीके से करते तो भाई हम 400 सीट प्लस आरोप और है। दूसरी चीज ये क्या आरोप और है कि चुनाव आयोग पर जब वो सवाल खड़े करते हैं तो बीजेपी जवाब देने क्यों आती है, उनकी घोर आपत्ति है भाई। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग जवाब देना,
हम उससे बात कर रहे हैं, बीजेपी कौन ये होगा? ना अधर्मित पुत्र बीजेपी को का जन्म ये क्यों बार दिया? बार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी इन्होंने चुनाव नियुक्ति जीती में है, पारदर्शिता हमारी का अभाव क्यों जनता किया? ने हमें बिहार में जो है अपना आशीर्वाद दिया है, ये कारण और इनको क्या था? दिक्कत ये बार बार भारतीय जनता ये पार्टी को अपने अधर्मित दोषारोप पुत्र करते को हैं। जन्म ये कहते हैं कि देकर इलेक्शन के कमीशन को जन्म मैनेज किए हुए हैं। अरे इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष संस्था है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए एक वकील है हमारे बीच में, वकील बैठे हुए हैं कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत टाइम से इनके साथ डिबेट कर रहा हूं मैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है 1950 में 26/3 धारा ये कहती है कि कभी भी जो है इलेक्शन कमीशन जो है एसआईआर करा सकती है, और ये पहले भी हुआ है 1952, 1957, 61, 65, 1966, 83, 84, 2002, 2003 में एसआईआर हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एसआईआर जो है ये हमेशा से होता आ रहा है, तो इसमें किसी तरीके की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि चलो भाई जो गलत तरीके से लोग वोट करते थे, या जिसका गलत तरीके से नाम था, या जो दिवंगत हो गए तो उनके नाम पे कोई फर्जी वोट डालता था। देखिए हुआ क्या था ना पहले अतुल भाई कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि मैं बलिया का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ होता क्या था कि बूथ का बूथ कैप्चर कर लिया जाता था, वहां पे जो है गलत तरीके से जाके जो है वोट पोल कराया जाता था। तो ये लोग जो है एसआईआर को दिक्कतें होंगी ना भाई, क्योंकि इनके लोग ऐसा करते थे। 2017 के बाद जो है निष्पक्षता पूर्वक जो है चुनाव कराने लगा, और यहाँ पे जिस तरीके से हमने प्रशासन को जो है कंट्रोल किया, प्रशासन को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हमने जो है एक हाथ जो दिया है, तो इनको दिक्कत तो होगी ना। अच्छा, इसका जवाब देता हूं। डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल है, कपिल जी आऊंगा आपके पास, उसके बाद यश आपके पास भी आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि जब आपने कुछ डाटा रखा, जब आपने कुछ बातें रखी है डॉक्टर साहब, तो उनका यह कहना है कि असल में ये विपक्ष को पुराने लोग जो कि सेवा दे चुके हैं उनके जरिए घेरने की कवायद है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, ना कि आप जैसे लोग जो कि चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं, ना बीजेपी जो कि सत्ताधारी दल है या राजनीतिक दल है। एक तरफ चुनाव आयोग की नियुक्ति पर इनको बहुत आपत्ति और दूसरा एसआईआर पर। अब इन दोनों आपत्तियों का कोई जवाब अभी है, क्योंकि शकील अहमद एक बड़े नेता और अच्छे नामी गिरामी नेता है। उन्होंने इलेक्शन के टाइम में ही रिजल्ट के बिल्कुल करीब में आकर कांग्रेस से अपने आप को मुक्त किया, और उन्होंने भी कहा है, यश से मैं उसका जवाब लूंगा, कि भाई 65 लाख लोग अगर हटा दिए गए तो 65 लोग तो शिकायत करने जाते। लेकिन इनके आरोप को मैं फिर भी स्वीकार करता हूं कि कहीं तो कोई आरोप हो सकता है सही हो। आप बिंदुवार बताएंगे कि हाँ एसआईआर से आखिर इनको कहां दिक्कत आ रही है, जो कि इसको लेकर ये इतनी आपत्ति कर रहा है, या इनके अंदर या जनता के अंदर डर है? डॉक्टर अमीन, देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी जवाब देना चाहूंगा। हमारे जो मित्र हैं कपीश भाई, उन्होंने क्वेश्चन उठाया। मैं इनको बताना चाहूंगा कि 1951-52 के बाद से 2014 तक जो भी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती रही, वो उसके अंदर एक प्रपोजल आता था भारत सरकार के पास, और उसको प्राइम मिनिस्टर डिटो करते थे। उसमें एक नाम जो है 3 नामों के साथ में एक नाम की वो क्लियर कर दिया जाता था। लेकिन ये बात तब आई जब पंजाब कैडर के हमारे IAS अफसर आए थे, और उनका बहुत जल्दी में अपॉइंटमेंट किया गया, ये कहा गया, और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस वक्त हमारे जो CJI थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि उन्होंने देखा पूरी रूलिंग, उनकी नियुक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पत्रावली में कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं थी, सारे क्लास पूरे कर रहे थे। लेकिन सिर्फ अपॉइंटमेंट 24 आवर में हुआ, उसका ऑब्जेक्शन उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने इनके कायदे नियम कानून देखे हैं, अभी तक कोई भी इन्होंने चयन प्रक्रिया कोई नहीं की है, बल्कि 3 नाम आते हैं, उसमें से एक नाम का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये तो हुई विल वाली बात, इस तरह से होता रहा। लेकिन सुनिए, उसी को फॉलो किया था। सुन लीजिए पहले मेरी बात को सुन लीजिए, मैंने बोला नहीं तो जो उस बात को उन्होंने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद अब सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए ना कपीश भाई, आप पहले बात सुनिए मेरी बात को। तो उसमें चीफ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये बात कही कि यस मैन की नियुक्ति करना चाहते हैं क्या? CJI ने कि क्या आप यस मैन की नियुक्ति करना चाहते हैं? अरे सुन तो लीजिए पहले मैंने क्या कहा और क्या हुआ है। तो CJI ने उनमें अपना नाम ऐड कर दिया, और ये कहा कि प्रधानमंत्री तो चेयरपर्सन होंगे, अपोजिशन लीडर LOP इसमें मेंबर होंगे, और साथ में CJI ने अपना नाम डाल दिया कि तब तक के लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट था, और कहा कि सरकार कानून बनाए, उनके चयन प्रक्रिया केंद्रीय मंत्री को रखा पर कोई भरोसा नहीं था। अमीन साहब, पारदर्शिता लोकतंत्र में जरूरी है कि नहीं, हाँ या ना? जी, पारदर्शिता लोकतंत्र में जरूरी है कि नहीं? लोकतंत्र में आस्था के लिए पारदर्शिता जरूरी है कि नहीं?
लीडर आप ऑफ मुझे ऑपोजिशन। बताइए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट वो के देख जज रहा है। पर भरोसा नहीं है जो तो आप अपने मिनिस्टर पर भरोसा करेंगे। अगर पूर्व में कोई कमियां रही है तो आप उसको सुधारेंगे नहीं क्या?